नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखी है उसको प्राय हम सब लोगों ने पढ़ा है कभी न कभी, क्योंकि वो सहज सरल भाषा में है तो बहुत ही ग्राह्य है और उसको सब लोग बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी उसे बड़ी आसानी से पढ़ते हैं। चौपाई, छंद और दोहों में है, तो लिखा बहुत अच्छा है रामचरितमानस को, राम कथा को आधार बना करके। किंतु उसमें तुलसीदास जी ने अपनी कवित्व शक्ति का कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया है। प्रायः हर प्रसंग में बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलते हैं, जिनको हम गप्प भी कह सकते हैं। जब ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है तो उसे गप्प भी समझा जाता है दोस्तों। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जगह जगह अंधविश्वास, पाखंड, जाति पाति आदि को बढ़ावा देने वाली शकुन अशकुन, ये बहुत ही वर्णन किया है, बहुत प्रसंग किए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या क्या लिख मारा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। मैंने कुछ प्रसंग जो है वहाँ से उद्धृत किए हैं, संकलित किए हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप जान पाएँ कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस प्रकार अंधविश्वासों को बहुत बढ़ावा दिया है और उनको पढ़ करके लोग आज भी अंधविश्वासी बने हुए हैं। दोस्तों, रामचरितमानस अंधविश्वासों को प्रश्रय देने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिव विवाह के अवसर पर इसमें बालकांड में प्रसंग आता है शिव विवाह का। तो शिव विवाह के अवसर पर शिव जी के श्रृंगार का वर्णन ही देख लें। कुंडल कंकन पहरे व्याला, सांपों के कुंडल और कंकड़ पहने हुए हैं शिव जी। सस ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, मस्तक पर चंद्रमा सिर पर गंगा, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ गले में और छाती पर नरमुंडों की माला। कितना भयंकर, कितना बीभत्स वर्णन कर दिया है शिव जी जब दूल्हा बने हुए हैं। और ऐसे बीभत्स और भयानक चरित्र चित्रण करने से लोग आकर्षित होते हैं और उसको कोई अनुपम चीज़ मान करके, कोई दैवीय चीज़ मान करके उसके प्रति आस्थावान हो जाते हैं। दोस्तों, अब जरा शिव के बारातियों का हुलिया देखिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरें, खर स्वान सोअर श्रगाल, मुख गन वेश अनगिनत को गने, बरनत नहीं बने, भयंकर गहने पहने। हाथ में कपाल लिए, बराती हाथ में कपाल लिए हैं और सबके शरीर पर भस्म मला हुआ है। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनुसार, गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगियों की जमातें हैं, वर्णन कहते नहीं बनता। भूत, प्रेत, पिशाच, किसी का कुत्ता का सा मुँह, किसी का सूगर का सा मुँह, किसी का गधे का सा मुख है, नरमुंडों की माला हैं, तन पर भस्म रंगाए हुए हैं, यानी सारे भूत प्रेत हैं। क्या इस प्रकार के बीभत्स और भयानक देवताओं के प्रति जनता के मन में श्रद्धा या भक्ति सहज रूप से उत्पन्न हो सकती है? वास्तविक स्थिति है यही कि मानवेतर किसी शक्ति के प्रति मनुष्यों को आस्थावान बनाने के लिए उस शक्ति का भय और आतंक जमाया जाता है, ताकि लोग डरकर उसे मानने लगें। भय का ही दूसरा नाम भगवान है, और जब भय पैदा करने के लिए इस प्रकार के भयंकर चमत्कारी चित्रणों द्वारा अंधविश्वास जगाना ही असल काम होता है, जिसे तुलसी ने बड़ी खूबी के साथ निभाया है रामचरितमानस में। इस प्रकार के अविश्वसनीय चित्रणों के विरुद्ध कोई आवाज़ न उठा सके या तर्क बुद्धि द्वारा इन बातों पर अविश्वास या शंका का प्रश्न न उठा सके, इस चीज़ का इंतजाम करने के लिए दलील दी जाती है कि राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी। राम अतर्क्य मन बुद्धिवानी, यानी राम का जो चरित्र है वो अतर्क है, अतर्क्य है,
ये इसमें तर्कशील नहीं है, तर्क नहीं करनी चाहिए। जब विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 मुख, शिव का विकट वेश और 5 मुख हैं, विष्णु 4 भुज, विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंचम पुरार, तब रावण के ही 10 मुख वर्णित कर देने से वह राक्षस या दानव क्यों कर हो गया। जब 4 उनके हैं, विष्णु जी के हाथ हैं और शंकर जी के 5 मुख हैं, तो फिर रावण के 10 शीश हो गए, तो वो राक्षस क्यों हो गया, दानव क्यों हो गया। वास्तव में यह सारी की सारी मनगढ़ंत उल्टी सीधी अटकलें केवल चमत्कार प्रदर्शन हैं और जनता को अंधविश्वासी तथा मूर्ख बनाए रखकर अपना हलवा पूरी पाते रहने के ढंग हैं। कोई इन मुफ्तखोरों को दान देते समय आनाकानी या कंजूसी न करे। इसीलिए रामचरितमानस में दान की महिमा भी बहुत बखानी गई हैं और मांगने वालों को मना कर देना या तर्क करना निकृष्ट व्यवहार घोषित किया गया है। साथ ही जो लोग किसी भी मंगते को नहीं कहते ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को विरले और श्रेष्ठ पुरुष की उपाधि दी गई है। मंगल लहायन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े अंधविश्वास आज हिंदू समाज में नजर आते हैं, उन्हें पैदा करने या बढ़ावा देने में भी तुलसी की रामायण का बहुत बड़ा हाथ है। उदाहरण के लिए यदि हिंदू समाज में पुरुष का दायां अंग और स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है, तो इसके अनेक प्रमाण रामचरितमानस में उपलब्ध हैं। फर्क हैं शोभद अंग सुनु भ्राता, हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, मंजुल मंगल मूल धाम अंग बाम अंग फर्क न लगे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर्क न लगे। सुंदर मूलों के मूल उनके सीता के बाएं अंग फड़कने लगे। अब ये अंग फड़कने वाली बातें आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं, तो कहीं न कहीं से ये रामचरितमानस का ही प्रभाव है। शकुन अपशकुन संबंधी भी जितने अंधविश्वास हिंदुओं में पाए जाते हैं, उनकी जड़ भी इसी रामायण में है। होय सगुन सुंदर शुभदाता, सुंदर फलदायक शकुन हो रहे हैं। फिर इन शकुनों का ब्यौरा दिया गया है। दाहिनी दिशा सुंदर खेत में, दाहिनी और कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले के दर्शन भी सबने किए। तीनों दिशा की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ यानी सुहागिन स्त्रियां भरे हुए पानी और बर्तन और गोद में बालक लिए हुए चली आ रही हैं। लोमड़ी फिर दिखाई दे जाती हैं। गाय सामने खड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी, श्यामा चिड़िया। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए। जरा निम्न पंक्तियां पढ़िए, देखिएगा दोस्तों। दाहिन काग सुखेत सोहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविधि बयारी, सगट सवाल आब बर नारी। लोबा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख सिसोहे पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। छेम करी कहाँ छेम बिसेकी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुय विप्र प्रवीणा। इस तरह से ये सारी चीज़ों का शकुन और अशकुन आज भी शुभ और अशुभ माना जाता है दोस्तों। ये सब रामचरितमानस का ही प्रभाव है इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने में। जब राम की बारात चढ़ने के समय इस तरह के शकुन होते हैं और मंगल दिखाया गया है, तो फिर हिंदू परिवार में उसी प्रकार का तामझाम बटोर कर रखा जाने का अंधविश्वास अगर घर कर गया है, तो इसके लिए वही तुलसी उत्तरदायी हैं। ये जो शकुन हैं, ये जब राम जी की बारात जा रही है जनकपुर के लिए, तब ये दिखाई देते हैं। तो देखिए, रामचंद्र जी की बारात के समय भी शुभ और अशुभ शकुन और अपशकुन विचारे जा रहे हैं। तो साधारण हिंदुओं के लिए, हम जैसे हिंदुओं के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों।
तो ताम झाम बटोर कर रखा जाने का अंधविश्वास अगर घर कर गया है तो इसके लिए वही तुलसी उत्तरदायी हैं, जो हर तरह के प्रसंग में ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ करते चलते हैं। तब सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन सच्चे होने को एक साथ ही हो गए। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साँचे होन हित भये सगुन एक बार। अंधविश्वासों की ही कड़ी में ज्योतिष भी आती है, जिसे सच्चा सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की उक्तियों से काम लिया जाता है। ज्योतिष पर तो बहुत ही विश्वास करते हैं लोग। उदाहरणार्थ, राम लक्ष्मण और सीता जब वन में जा रहे हैं तो उन्हें रास्ते में मिले कुछ यात्री कहते हैं उन्हें देख करके, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे, मार्ग चलहो पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाएं। तुम्हारे सब अंगों में, यात्रियों इनको देख करके राम लक्ष्मण सीता को कुछ रास्ते में मिले हुए यात्री कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देख कर ऐसे लगते हो राजसी पुरुष हो। राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है, तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे क्या हम यह समझें कि ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राजपुरुष तो पैदल नहीं चलते हैं, रथों पर चलते हैं। क्यों? तो इसका मतलब आप ये आज ज्योतिष शास्त्र झूठा लगता है। स्पष्ट है कि भले ही वे तपस्वी वेश में थे, मगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजाओं की शरीर रचना ही कुछ अलग तरह की होती है। इस भिन्न शरीर रचना को पहचान कर यात्रियों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ये राजपुरुष पैदल ही क्यों चल रहे हैं। इस प्रकार तुलसी ने ज्योतिष शास्त्र को सच्चा सिद्ध कर दिया, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वास्तव में राजपुरुष ही थे। फिर स्थान स्थान पर इस प्रकार के अंधविश्वास मूलक कर्मकांडीय उपदेश रामचरितमानस में भरे पड़े हैं कि जो लोग अनेक प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तर्पण होम करें विधि नाना और विप्र जिवाएं दें बहु दाना, उन लोगों के मन मंदिरों में सीता और राम दोनों ही विराजमान हैं। तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। रामायण के कथानक का ढांचा ही तुलसीदास ने अंधविश्वासों की नींव पर खड़ा किया है। लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण मुनियों के शाप या वरदान ही रखे गए हैं। सारी घटनाओं में मुनियों के शाप होंगे या फिर वरदान होंगे। उदाहरण के लिए दशरथ को पुत्र वियोग यानी राम वनवास, तपस्वी यानी श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के शाप की वजह से हुआ, और तो और राम का जन्म ही श्रृंगी ऋषि के वरदान स्वरूप हुआ। इसी प्रकार रावण की मृत्यु का कारण भी शाप ही बतलाया गया है। इसके अलावा और भी ये बेशुमार छोटी बड़ी घटनाएं शाप या वरदान के चमत्कार दिखाने के लिए ही घटाई गई हैं। उदाहरण के लिए अहिल्या का प्रसंग, जटायु का प्रसंग, काकभुसुंडी का प्रसंग आदि। सहज स्वाभाविक ढंग से जो छींक या जमुआई आती है, उस तक को शकुन अपशकुन के साथ जोड़कर अंधविश्वासों का जो बोझ तुलसी ने हमारे पूर्वजों की पीठ पर लाद दिया था, उससे हम अभी तक ढोए चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा, चलते समय जब छींक आ जाए तो लोग कहते हैं अरे तुमने छींक दिया, जमाई आ जाए तो कहते हैं अरे जमाई आ गई आपको। उदाहरणार्थ मिलाप के लिए भरत सेना सहित आते हुए भरत को देखकर राम और लक्ष्मण मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई हमारा दुश्मन जो है शत्रु सेना लेके आ रहा है। तभी बाईं ओर से किसी को छींक आती है, बाईं ओर से, एतना कहत छींक भई बाएं, कहो सगुन अन खेत सुहाएं। इतना कहते ही बाईं तरफ से छींक हुई। शकुन विचार करने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, यानी जीत निश्चित है। तभी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर राम से कहा, शकुन विचारने लगे भीड़ को देखकर, सेना को देखकर। उन्हें नहीं पता कि ये भरत जी के साथ आ रही है सेना। तो भरत से मिलने, एक बूढ़े ने कहा भरत से मिलने तो उनसे लड़ाई नहीं होगी, शकुन सही हो रहा है, छींक आ रही है बाईं तरफ से। भरत राम जी को मनाने आ रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है,
देखिए ये पंक्तियाँ, बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत है मिलियन होए हैं रारी, राम है भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विग्रह नाही। ये सकुन और अपसकुन, देखिए तुलसीदास जी ने कितने भर रखे हैं अंधविश्वासों की जड़। इसी प्रकार जमुआई लेते समय राम राम कहने का उपदेश भी रामचरितमानस में ही दिया गया है। जब जमुआई आए तो राम राम कहो, राम राम कहे जे जमुआई, यानी राम राम कहते हुए जो जमाई लेते हैं, तिन्हिन पाप पुंज समुहाई, उनके सामने पाप पुंज भी नहीं टिकते। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं उनके सामने पाप आ ही नहीं सकते। पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने को आज तक भी रूढ़वादी हिंदू शकुन मानते हैं। यानी पुरुष का दाहिना कंधा फड़के या कोई दाहिना अंग फड़के, दाहिनी आंख फड़के और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कें तो हिंदू लोग, हम लोग शकुन मानते हैं, और पुरुष के बाएं या स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने को अशुभ मानते हैं। इसके विपरीत सच यह है कि नाड़ियों में रक्त प्रवाह के कारण ही अंगों में फड़कन होती है, रक्त प्रवाह के कारण होती है। जहाँ रक्त प्रवाह ठीक ठीक होता है, ज़्यादा होने लग जाता है, तो वहाँ फड़कन होना शुरू हो जाती है। किसी शकुन अपशकुन के साथ इसका कोई संबंध नहीं, मगर क्योंकि तुलसी ने बारंबार इसे शकुन अपशकुनों में गिनाया है, इसलिए झूठ कैसे होता है, हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। देखिए तुलसी का वर्णन, मंगल सगुन होए सब काहू, फरक है सुखद बिलोचन बाहू। अंधी राजभक्ति की प्रेरणा भी तुलसी की ही देन है। इस तरह से तुलसीदास जी अंधविश्वासों में बहुत विश्वास करते हैं और जगह जगह आगे लिखते हैं, सुबह सुबह बंदर का मुख देख लेने से दिन भर भोजन नसीबन होने का जो अंधविश्वास हिंदुओं में प्रचलित है, उसकी पुष्टि तुलसी ने स्वयं हनुमान के मुँह से कराई है। सवेरे सवेरे हमारी ये धारणा है, मानते हैं, ये भी हमारा एक अंधविश्वास है कि यार सवेरे सवेरे बंदर का मुंह देख लिया, आज तक भोजन भी नहीं मिलना है, भूखे मरना है। क्योंकि ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्वयं हनुमान के मुख से कहलवाया है। क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे न मिलहे आहारा। यानी जिस दिन अगर कोई आदमी सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है तो उस दिन उसे आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता है। चौथ के चांद को मनहूस माना जाने का उपदेश भी तुलसी से ही प्राप्त हुआ है। कुछ लोग जो है चौथ के चांद को मनहूस मानते हैं, कहीं आते जाते नहीं है चौथ के दिन, ये बहुत धारणा है। तो जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमत शुभ गत सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजउन चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को, पर स्त्री के ललाट को ऐसे तज दे जैसे चौथ के चंद्रमा को तजते हैं। पर स्त्री के ललाट को चौथ के चांद की तरह त्याग दे। इसी प्रकार पदार्थों के मानवीय रूपों में अंधविश्वास भी तुलसी की ही देन है। राम के क्रोध से घबराकर समुद्र का भयभीत हो राम के चरण पकड़ना और क्षमा मांगना, नदियों और पहाड़ों को मानवीय पात्रों की तरह दिखाना, पशु पक्षियों का मानवीयकरण आदि अनेक प्रसंग इस बात के प्रमाण स्वरूप देखे जा सकते हैं। कहीं से भी रामायण खोल लें, एक न एक ऐसा प्रसंग मिल ही जाएगा। चांद के बारे में जो तरह तरह के अंधविश्वास हिंदुओं में पाए जाते हैं, उनका आधार भी रामचरितमानस में ही मिल जाता है। राम ने एक दिन अपने साथियों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है। राम जी पूछते हैं एक दिन साथियों से। इस पर सुग्रीव ने कहा कि चांद में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी और ने कहा कि चांद को राहु ने पीटा था तो उसी की चोट का निशान है। कोई बोला जब ब्रह्मा ने रति यानी कामदेव की पत्नी का मुख बनाया तो उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था। चंद्रमा में से इतना हिस्सा निकाल के
रति के चेहरे पर लगा दिया था, कामदेव की पत्नी के। इन सारी बातों के बाद राम ने खुद जो फतवा दिया वह तुलसी के शब्दों में प्रस्तुत है। इन सब बातों को सुनकर के राम जी ने क्या फतवा दिया, तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु कह गरल बंधु सस केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संजुत कर निकर पसारी, जगत बिरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। अब देखिए रामचंद्र जी ने जो कालापन है उस सवाल को पूछा, विभिन्न उत्तर दिए विभिन्न लोगों ने, फिर स्वयं भी क्या कहते हैं कि विष चंद्रमा का प्यारा भाई है और इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। जैसे उनकी स्थिति हो रही थी वियोग में, सीता के वियोग में उनका हृदय भी जल रहा था, ऐसे ही वो उपमा चंद्रमा को देते हैं कि ये जो है इसमें विष भरा हुआ है क्योंकि ये उसका भाई है, और विषयुक्त जो किरण समूह फैलाकर वह धरती पर भेजता है, वहाँ लोगों को जलाता है। तो यह था उस प्रभु का ज्ञान अपनी तथाकथित सृष्टि के विषय में, तथाकथित सृष्टि के विषय में, चंद्रमा के विषय में। और इसी प्रकार की अवैज्ञानिक और कपोल कल्पित बातें लिख लिख कर तुलसी जैसे पंडितों ने जनता को अंधविश्वास के गर्त में डाले रखा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हर हिंदू हर अन्याय को चुपचाप सहते जाने के लिए आदी बन गए। बलि प्रथा को, तुलसी ने बलि प्रथा को पुष्ट किया है। रावण ने अमर होने का वरदान ही अपने सिर की बलि चढ़ा चढ़ा कर पाया था। तुलसी ने अंधविश्वास क्या, बलि प्रथा का, इसको भी बढ़ावा दिया। किस तरह से, रावण का उदाहरण दे करके, सिर सरोज निज करन उतारी, पूज्यो अमित बार त्रिपुरारी। रावण कहता है सिर रूपी कमल को अपने हाथों से उतार उतार के मैंने अगणित बार त्रिपुरारी यानी शिव जी की पूजा की है। अनेकों बार मैंने अपने सिरों को काट काट कर शिव जी के चरणों में रखा है, उनके ऊपर बलि दी है और मैंने उनकी सेवा की है। और आज तक जो भी गोवध आंदोलन चलाए जा रहे हैं उनके नाम पर लड़ा मरा जाता है, या धर्म के नाम पर जरा जरा सी बातों को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, उनकी तह तले भी तुलसी द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास ही है। हरे हर निंदा सुनई जो काना, होय पाप गो घात समाना। होय पाप गो घात समाना यानी जो हरे हर निंदा को अपने कानों से सुनते हैं उन्हें गौघात के समान, गौ हत्या के समान पाप लगता है। इन अंधविश्वासों ने आज भी हिंदू जाति को काहिल और निकम्मा बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए हिंदू लोग बिना परिश्रम किए ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि तुलसीदास कह गए हैं, उपजय राम चरण विश्वासा, भव विधि तर नर भव निधि नर तर बिनहि प्रयासा। उपजय राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। यानी जब रामचंद्र जी के चरणों में जिन लोगों का विश्वास उपज जाता है यानी पैदा हो जाता है, वे लोग जो हैं, वो नर जो हैं, बिना ही प्रयास के भवसागर से पार हो जाते हैं। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भवसागर से पार हो जाएंगे। केवल राम चरण में विश्वास जागृत हो जाना चाहिए। जब ऐसी स्थिति है तो क्या ज़रूरत है परिश्रम या प्रयास की? बगैर प्रयास के ही हो रहा है काम। राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न कर लेने भर से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सब भरोस तज जो भज राम है, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। यानी सब भरोसा तज जो भज राम है, यानी सारा भरोसा, सबका भरोसा त्याग करके जो राम में भरोसा रखते हैं और राम को भजते हैं, वो सब जो है प्रेम सहित सब कुछ पा जाते हैं। यही नहीं, तुलसीदास तो यहाँ तक उपदेश देते हैं कि दुनिया के सारे काम धंधे छोड़ दो, कुछ मत करो
और सिर्फ राम का नाम भजते रहो। राम भजिय सब काज बिसारी। और फिर अंत में अपनी किताब के पाठक पैदा करने के लिए भी तुलसी ने वही अंधविश्वास उपजाने का हथगंडा अपनाया है कि जो मनुष्य इस ग्रंथ की 5-7 चौपाइयों को भी पढ़ लेगा, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न हुए विकारों को राम जी हरण कर लेते हैं। देखिए ये पंक्तियाँ, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धर। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धर। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। मगर जिनमें रत्ती भर भी तर्क शक्ति है या अकल का कोई अंश है, उनके लिए रामचरितमानस अनुपयोगी पुस्तक है, क्योंकि अंधविश्वास की महामारी तो केवल वहीं प्रहार कर सकती है जहां अंधभक्ति के कीटाणु हों। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही तुलसी ने अपने पाठकों को आग्रह किया है कि जिनके हृदय में राम भक्ति नहीं है, उनके सामने इस ग्रंथ को कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी, राम भगते जिनके उर नाही, कबहु न तात कहे अति न पाही। जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, हे तात, उनके सामने कभी भी राम की भक्ति नहीं कहनी चाहिए। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि जो लोग ब्राह्मणों की सत्ता स्वीकार करते हों, ब्राह्मणों की प्रभुता को नहीं मानते हों, अस्वीकार करते हों, उन्हें भी राम कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। द्विजद्रोहें न सुनाए हैं कबहूँ। द्विजद्रोहियों को कभी भी ये कथा मत सुनाइए। सिर्फ यही नहीं कि जिन लोगों को साधु संतों देवी देवताओं के पाखंडों में अंधविश्वास न हो, उन्हें यह कथा सुनने सुनाने के अधिकार से वंचित किया गया है, बल्कि तुलसी ने यहाँ तक उपदेश दिया है कि जो लोग अपवाद करें, वाद विवाद करें, उनकी जीभ काट लो, और अगर जीभ न काट सको तो कानों में उंगलियां देकर उनके पास से भाग जाओ, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी मर्यादा या इजाज़त है। शास्त्रों में ऐसी ही मर्यादा या इजाज़त, या तो उसको जो तुमसे विवाद करे, अपवाद करे राम कथा का, तो उसकी जीभ को काट लो, और जीभ नहीं काट सको तो अपने कानों में उंगली दो और तुरंत भाग जाओ वहाँ से, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी ही मर्यादा है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह अस मर जादा। काटे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदिन त चले पराई। यानी संत प्रभु श्रीपति अपवाद जो करें, इस कथा में जो भी अपवाद करें, सुनिए जहाँ तहाँ ऐसी मर्यादा सुनी जाती है कि काटे तास, जीव जो बसाई, जो बकवास करे उसकी जीव को काटो, और नहीं तो अपने कान बंद करके वहाँ से चले जाओ। अपवाद और निंदा का भय भी तुलसी को अकारण ही नहीं हो गया था। उन्हें भय था कि लोग करेंगे विवाद, अपवाद भी करेंगे, निंदा भी करेंगे। क्यों? तुलसीदास अच्छी तरह जानते थे कि जैसी जैसी अविश्वसनीय बातें वह लिख रहे हैं, उन्हें पढ़कर कोई भी समझदार व्यक्ति, खास तौर से विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति, सुशिक्षित व्यक्ति, गुना हुआ व्यक्ति अपवाद किए बिना नहीं रह सकेगा। उन्हें पहले ही अंदेशा था ये, लेकिन साथ ही वह यह भी जानते थे कि समझ और अकल से खारिज करके लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। इसीलिए चमत्कारपूर्ण बातें और अतिशयोक्तियाँ, हाइपरबोल, जहाँ तहाँ भरकर उन्हें देवी गुणों से जोड़ दिया गया। वरना कौन मान लेता कि 27,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव ने समाधि खोली। 27,000 वर्ष बीत जाने पर शिव ने समाधि खोली। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते सम्मत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तुलसी के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खाकर बिताए, कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया शिव जी ने,
और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। फिर 3000 वर्षों तक उन्होंने पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाकर बिता दिए। देखिए भगवान शंकर ने किस तरह से 87,000 वर्ष बिताए, 27,000। देखिए निम्न पंक्तियां, सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गंवाए, कछु दिन भोजन वार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मह परय सुखाई, 3 सहस सम्मत सोए खाई। तभी तो बेल के पत्र और बेल के फल चढ़ाते हैं शिव जी पर, कि उन्होंने हजारों वर्षों तक खाए थे ये जंगल में, और क्या मिलता था। इसी प्रकार एक राजा रानी का प्रसंग आता है। राजा स्वयंभू मनु और उनकी रानी शतरूपा जब बहुत बूढ़े हो गए तो राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर नैमिषारण्य में चले गए। वहाँ जाकर उन दोनों ने सिर्फ पानी पी कर, पानी से ही दोनों पति पत्नी ने, मनु और शतरूपा ने 6000 वर्ष काट दिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। और 7000 साल तक वे सिर्फ हवा के सहारे जिंदा रहे। उसके बाद 10,000 वर्षों तक उन्होंने न पानी पिया न हवा खाई, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर पानी के 7,000 साल तक, वो 10,000 साल तक। और दोनों पति पत्नी 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रहे। अब देखिए ये कितनी बड़ी गप्प है, महागप्प कहिए इन्हें, कि ये कोई हिसाब नहीं है। 23,000 वर्ष तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए दोनों पति पत्नी एक पैरों पर खड़े रहे। ये विधि बीते बरस 60 सहस बार आहार, सम्मत 7 सहस्र पुण्य रहे समीर आधार, बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। तुलसी ने रावण को इतना अधिक बलवान बताया है कि उसकी मार से राम मूर्छित हो गए। साथ ही रावण के चलने से धरती तक डोलती बताई गई है। लेकिन आश्चर्य है कि वही रावण शिव धनुष को उठाने तो क्या, छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं से धारे। और बस 1000 राजा एक साथ मिलकर भी जिस धनुष को हिला न सके, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरै न टारा। उसी धनुष को तुलसी के भगवान रामचंद्र जी ने इतनी फुर्ती से उठाकर तोड़ डाला कि उसे उठाते चढ़ाते और खींचते हुए कोई देख भी न सका। अत्य लाघव उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाणे, काहो न लखा देख स उठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा। भालू और बंदर खेल खेल में ही पहाड़ उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में फेंक देते हैं और भारत से लंका तक के समुद्र पर पुल बन जाता है। रावण के मरने से पहले अशुभ होने लग जाते हैं। अशुभ होन लागे तब नाना, रोबहें खर श्रगाल बहु स्वाना, बोलहें खग जग आरत हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। मतलब यह कि उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। जब रावण मरने लगा तब बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। अशुभ को सूचित करने के लिए ही पक्षी चीखने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट होने लगे। साथ ही 10 दिशाओं में आग जल उठी। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण लग गया। मूर्तियाँ रोने लगीं। लंका में मूर्तियाँ कहाँ थीं? मूर्तियाँ भी वहाँ रोने लगीं। आकाश से वज्रपात होने लगा आकाश से। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल खून, बाल और धूल बरसाने लगे। अब बताइए, धूल और बादल एक साथ, खून, बादलों से खून और धूल और पानी सब एक साथ बरस रहे हैं। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है तुलसीदास जी ने बहुत शकुन और अशकुन लिखे हैं। और आगे लिखते हैं कि अधिकांश अंधविश्वास बड़े बूढ़ियाँ आज भी बीमारी में इलाज कराने से आनाकानी करते मिल जाते हैं।
डॉक्टरी इलाज में उनका विश्वास न होने के पीछे भी प्रकारांतर से तुलसी ही कारण है, जिसे उद्धृत करते हुए ऐसे रूढ़वादी लोग बड़ी शान बघारती मुद्रा में कह उठते हैं, राम कृपा नासहें सब रोगा। इन लोगों के साथ अगर तर्क करो तो ये उल्टे आते हैं। राम कृपा नासहें सब रोगा, अगर तर्क करो तो ये उल्टे आप ही के अज्ञान पर तरस खाते हुए समझाने लगेंगे। सो सब सह्य जो दे सहाबा, जो कुछ भी देव साहब है वह सब सहन नहीं करना पड़ता है। जब देवता की मार है, देवता ने दी है, तो वो तो सहन करनी पड़ेगी। और प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो ही नहीं सकता। जो प्रभु की मर्जी है वैसे ही रहना होगा, वो तो सहना ही होगा। लोग बाग बड़ी से बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएंगे और उसकी वजह से चाहे जितनी हानि उठानी पड़ी हो, मगर अपनी भूल स्वीकार कर भविष्य में सुधार कर लेने की बजाय बहुधा यही सोच कर टाल जाते हैं कि अब ईस अधीन जग का हो न दे यो दोषु, जगत तो ईश्वर के अधीन है, इसलिए किसी बात के लिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। या फिर यह कि मैट जाए नहीं राम रजाई, राम की आज्ञा राम की रजाई मिटाई नहीं जा सकती। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं घट जाएंगी, मगर उसकी सही सही जांच करने और कारण जानकर कोई कार्रवाई करने के स्थान पर तुलसी जैसे अंधविश्वासी भक्त के मन में यह दोहा कौंध जाएगा, क्या? तुलसी जैसे भव्य तव्यता, तुलसी जस भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय, और आपुन आवे ताहि पहे ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, और होनी तो होके ही रहती है। या तो वह आपके पास आती है होनी, या आपको वहाँ ले जाती है। इसलिए ऐसा दुर्घटना का होना तो स्वाभाविक है, होनी की बात है, इसमें जांच परख की क्या बात है। इस प्रकार के नियतिवादी उपदेशों को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार और हालात के मुताबिक लोग वाग फिट कर लेते हैं और अपने को कर्मण्यता तथा मेहनत करने से साफ बरी कर ले जाते हैं। भगवान जब देता है तो कहते हैं छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसी उन उक्तियाँ भी तुलसी, ऐसी जन उक्तियाँ भी तुलसी के इसी नियतिवाद की ही देन है। भाग्य भरोसे जो रहते हैं, अरे भाग्य में लिखा होगा तो भगवान छप्पर फाड़ के देगा। लोगों को निकम्मा और काहिल बनाने में नियतिवाद की यह घातक भूमिका किसी भी विचारशील व्यक्ति से छिपी नहीं रही है हमारे समाज में। दोस्तों, इस रामचरितमानस के कारण बहुत अंधविश्वास फैला है और आज भी कायम है। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आपसे अनुरोध कि ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार मित्रों।